गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फ्री मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन चल रही थी आपकी। इंटीग्रेशन की मैंने अभी तक आपको क्लास 11 करवा चुका हूँ। क्लास 11 के बाद आज नेक्स्ट क्लास मैं आपको शुरू कर रहा हूँ क्लास 12। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन में जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था क्लास 11, काइंडली आप उसको बहुत ध्यान से देखना, वो इम्पोर्टेंट थी। होना हो वो ना हो, मैंने आपको 2 टाइप्स करवाई थी और उसके रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे, सोल्व किए थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो काइंडली आप जरूर सोल्व करो। तो आज हमने करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि आप हर रोज नई चीज करो। आपको 2-3 दिन के बीच में ब्रेक चाहिए, पुरानी प्रैक्टिस करो, फिर फर्दर वीडियो देखना शुरू करना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप डेली की डेली नई चीज़ करने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आओगे। इतनी चीज़ें याद रखनी बहुत मुश्किल है। तो वो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की जो की है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क है। हार्डवर्क, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है तो वो पेशेंस है बस। अभी तक मैं आपको इस चैप्टर में 20 फार्मूलेज, 4 रिमार्क, 9 टाइप, 47 क्वेश्चन करवा चुका हूं। मैंने कल जो काउंटिंग थी वो पिछली काउंटिंग से मैच कर लेना तो आपकी टोटल 47 क्वेश्चन हो जाएगी। कल मैंने वो ऊपर नीचे काउंटिंग लिख दी थी, तो 47 तक मैं करवा चुका हूँ। 48 क्वेश्चन शुरू करना है आज। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपके अभी तक जो पेंडिंग काम कितना रह गया, पेंडिंग काम में 25 फार्मूले करवाने हैं, 5 फार्मूलेज रह गए, 12 टाइप्स करवानी है। तो मैं सोच रहा हूं कि आज तुम्हारे ये खत्म कर दिए जाए। आज मैं आपको रिमेनिंग इंटीग्रेशन के फार्मूले करवा रहा हूं, 21 to 25, द एंड ऑफ योर रिमेनिंग फार्मूलेज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो 21st फार्मूला, ये 3 फार्मूले कंबाइंड है। 3 फार्मूले कंबाइंड है। ये 3 फार्मूले समझने से पहले आपको मैंने 14 से 19 तक 6 फार्मूले करवाए हैं। वो मैंने कौन से फार्मूले करवाए हैं? dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाय इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट में मर्ज हो रहा है अपने आप, तो डजंट मैटर। आप सिर्फ ये कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए बस। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको याद होए, आपको मैंने ये 6 फार्मूले सिखाए थे। अगर इसको जो फार्मूले आपने ये 6 किए थे ये ही अब दोबारा आएंगे, तरीका चेंज है। ये डिनोमिनेटर में थे, अब न्यूमरेटर में आएगी। एक तो ये फर्क है। दूसरा, जो इसके क्वेश्चन आपने जिस तरीके से सोल्व किए हैं, सेम पैटर्न अब ऊपर आ गया बस। अगर आपने नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, अब ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मींस ये कोई आपके नए फार्मूले नहीं है। ये तीनों फार्मूले के जो क्वेश्चंस है वो पुरानी एक्सरसाइज की तरह ही करने हैं, बस थोड़ा सा इसका जो फार्मूला का लिखने का तरीका है, सिर्फ उसका फर्क है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता फार्मूला, तो आप इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये होता तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये भी ऊपर हो सकता था। अगर ये भी चीज़ ऊपर होती तो आप इसकी भी इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स क्यूब बाय 3। ए स्क्वायर की क्या होगी? ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। अगर ये होता ऊपर होता, न्यूमरेटर में होता, ये भी न्यूमरेटर में होता और ये भी होता, तो इसके फार्मूले आपने नहीं किए। ये तीनों अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे? इनके क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए हैं? नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, अब
ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पर ये फार्मूले तो नहीं होंगे ना। तो आपके पास ये 3 नए फार्मूले आ गए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये 3 नए फार्मूले आ गए आपके पास कि अगर ये ऊपर इंटीग्रेशन आ रहे तो इनकी कैसे लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर ये तीनों फार्मूले ऊपर आ जाए तो इनकी इंटीग्रेशन कैसे लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो ये तीनों फार्मूले ऊपर आ गए। तो अगर आपने इन तीनों फार्मूलेस का प्रूफ करना है तो ये किसी भी आपके पास कोई भी बुक है उसके अंदर प्रूफ कैसे दे रखे हैं, इनके प्रूफ दे रखे हैं तीनों के अंदर सेम पैटर्न है, इनटू 1 करके आइलेट। तो इसका प्रूफ देख लेना, देयर इज नो नीड, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, x को a साइन थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, उससे कर लेना, फार्मूला बन जाएगा आपका। पर मैं आपको बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट लिखवा रहा हूं ये फार्मूले। इन जैसे उन 6 के 6 फार्मूलों की खासियत क्या थी, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स की जगह x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो सकता है। ये x कुछ भी हो सकता है, x प्लस 2, x प्लस 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये यूनिटी होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन बन जाए x प्लस ए x के साथ, लेकिन 1 होना जरूरी है। तो इसका फार्मूला याद करने का तरीका है, अगर यह x है तो x/2, इसका भी x/2, तीनों का फार्मूला सेम चलना है x/2। अगर यह x प्लस 3 होएगा तो x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3। मैं आपको याद करने का वे आउट बता रहा हूं कि आपने इनको याद कैसे करना है। x/2, 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 जो भी आपकी इंटीग्रेशन है वो सारा सेम फंक्शन, जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है सेम फंक्शन, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है सेम फंक्शन, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है सेम फंक्शन। ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है पर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब x वाली चीज होगी a स्क्वायर, a स्क्वायर के आगे क्या है प्लस, प्लस a स्क्वायर बाय 2, इस a स्क्वायर के आगे क्या है माइनस, माइनस a स्क्वायर बाय 2, इस a स्क्वायर के आगे क्या है प्लस, प्लस a स्क्वायर बाय 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब अगर ये 1/, की फॉर्म में होता फार्मूला, ये 1/, की फॉर्म में होता तो इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखवाई है, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस। अगर ये भी 1/, की फॉर्म में होता, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी क्या आएगी, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिस बच्चे ने इसकी डेरिवेशन करनी है इनटू 1 करके आइलेट रूट लगा के कर सकता है, पर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x है तो तीनों में स्क्वायर रूट है, तो x/2, x/2, x/2 सेम फंक्शन, इंटीग्रेंट सेम फंक्शन आएगा। a स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस a स्क्वायर बाय 2। अगर ये 1/, की फॉर्म में होएगा तो साइन इनवर्स x/a फार्मूला किया आपने, 1/, की फॉर्म में होता तो log का फार्मूला बनता है इसका, 1/, की फॉर्म में होता तो इसका भी log का फार्मूला बनता। तो ये सारी के साथ सारी चीज log का फार्मूला बनती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों फार्मूले समझ आ चुके होंगे, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इनको इजीली याद कर सकते हो। मैंने आपको कहा 25 फार्मूले करने हैं, फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो कौन से 2 फार्मूले बच गए वो लिख लो, क्वेश्चन में इसकी डेरिवेशन कर लेंगे। 24वां फार्मूला 25, आपने साइन x की इंटीग्रेशन की, cos x की इंटीग्रेशन की, tan x की इंटीग्रेशन की, cot x की इंटीग्रेशन की, कोसिकेंट और सीकेंट की नहीं की। तो लास्ट 2 फार्मूले, कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन, सीकेंट x की इंटीग्रेशन। इसका प्रूफ मैं किसी भी आगे फर्दर वीडियो में क्वेश्चंस में करवा दूंगा आपको। लॉग अब लिख लो ताकि आपके फार्मूले सारे क्लियर हो जाए। लॉग कोसिकेंट x माइनस कॉट x, इसका फार्मूला होता है लॉग
कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी बाय डी एक्स ऑफ समथिंग, लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि इसका कट के वन आ जाएगा। सीकेंट एक्स का की है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। इन्होंने इसको और ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, एक फार्मूला और बनाया हुआ है लॉग टेन एक्स बाई टू समथिंग। तो आपको सिर्फ यही याद कर लो सफिशिएंट है। तो ये कोसिकेंट के साथ कॉट होता है, सी वालों में माइनस होता है, सीकेंट के साथ टेन होता है हमेशा। तो मैंने ये दो फार्मूले आपको साथ इसलिए करवा दिए ताकि आपके सारे के सारे फार्मूले खत्म हो जाए इंटीग्रेशन की, क्योंकि ये 25 फार्मूलेस करवा दिए मैंने आपको टोटल। इतने ही फार्मूले करने थे, बस खत्म हो गए फार्मूले। अब जो बाकी है वो 3 टाइप्स रह गई आपकी। अब इसके बाद जब डेफिनेट इंटीग्रल की मैं वीडियो मैं बनाऊंगा, जब आप देखोगे तो उसके अंदर हार्डली 2 या 3 फार्मूलेज हैं, कोई खास फार्मूले है ही नहीं एक्चुअली। वो एक कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है डेफिनेट में, और एरिएंडर का में भी एक कॉन्सेप्ट है बस। मतलब ये फार्मूले 25 ही है आपके पास, और मैक्सिमम तो इजी है, बहुत इजी है। ये भी इजी है, तीनों फार्मूले देखने में टफ लग रहे हैं, आप 2 बारी वीडियो देखोगे सुनोगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो आप देख लो कि आपकी इंटीग्रेशन में क्या रह गया, सिर्फ 3 टाइप्स रह गई, खत्म हो जाएगी इंटीग्रेशन। जो जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं काइंडली आप उनको जरूर सोल्व करना, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। उनको सोल्व जरूर करना। क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx। अभी तक आप डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट करते थे, अब न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये फार्मूला आपको बनता डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके बाहर 1/3 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/3 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होएगा, एक्स की जगह क्या है एक्स ही है, x/2 सेम फंक्शन रिपीट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 9/2 लॉग ऑफ x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई खास मुश्किल काम नहीं था। अब ये 1/3 है, ब्रैकेट यहां बंद कर लो चाहे वहां कर लो, एक ही बात है। 49th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अभी तक आप डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, अब न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना लो, है क्या सेम कहानी। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे बनेगा, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, और x के साथ जो लगा है उसका हाफ। मैंने बहुत सारी वीडियो में पीछे करवाया, आप देख लो, इंटीग्रेशन की 6-7th वीडियो में हो सकता है। x के साथ क्या लगा है 4, इसका हाफ, हाफ का मतलब है बाय 2, 4/2 का क्या आ गया 2, इसका स्क्वायर प्लस 4। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कई बच्चे 6 को 4 + 2 लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखना। कुछ क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, कुछ में प्रॉब्लम आएगी। तो डायरेक्ट जो चाहिए +4 -4, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। प्लस वाली चीज x के साथ लिखनी है, जो भी चीज हम ऐड करते हैं वो प्लस वाली ऐड करते हैं वो x के साथ लिखनी है, बाकी अलग लिखना। ये क्या बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर।
2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया इसका फार्मूला। x की जगह क्या आ गया, x+2। कई बुक्स में x+2 को टी पुट करके किया हुआ है, हमने नहीं करना, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x/2, x की जगह क्या है x+2/2। सेम चीज रिपीट प्लस a²/2 √2 का स्क्वायर बाय 2। सारा क्या आएगा log x की जगह क्या है x+2। सारा सबा की सारी चीज से फार्मूला कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत प्यार से हो रहा है। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। हम इन ना चीजों को मानते हैं, जानते नहीं है, बस उन्होंने बोल दिया तो मान लिया। जैसे आप पैरेट, तोता आपके घर में, कईयों के घर में होएगा, पैरेट को आप जितना मर्जी खाओ, बिल्ली आएगी तो हमने उड़ जाना है, बिल्ली आएगी तो हमने उड़ जाना है। वो सीख तो जाएगा, बिल्ली आएगी हमने उड़ जाना है, उसने मान ली वो चीज। तो बिल्ली आती है, वो बोलता है बिल्ली आएगी हमने उड़ जाना है, उड़ता नहीं, बिल्ली आती है उसको मार के खा जाती है। वो मानता है, वो जानता नहीं। जानने का मतलब है उसको वाकई पता हो कि उसने हमें खा जाना है, वो उड़ जा यार, बिल्ली उड़ थोड़ी सकती है, तू तो उड़ सकता है ना, उड़ जा। सिर्फ उसने मानना है कि बिल्ली आएगी हमने उड़ जाना है, पर जानता नहीं। तो आप भी सिर्फ मान लो कि ऐसा होता है, जानना भी जरूरी है क्यों होता है। फिफ्टियथ क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी हो रही है अपनी आज। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग है, इसकी हाफ सेंचुरी हो रही है। x4 - 1 दिखाई दे रहा है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखते, x² को टी पुट करते, डेरिवेटिव बन जाता। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, बस उसमें मल्टीप्लाई में आता था। मतलब कि जो आज मैंने फार्मूले करवाए हैं ना, ये पुराने क्वेश्चन और ये सेम है। वो डिनोमिनेटर में थे, ये न्यूमिनेटर में है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है आपका। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, x² को टी पुट करता हूँ, 2x dx dt। 2 को नीचे ले जाता हूँ मैं, x dx क्या आएगा dt/2, बाहर, अंदर क्या हो गया t² - 1। फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, अब मैं फार्मूला नहीं अप्लाई करूंगा। 51st क्वेश्चन, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसको टी पुट करते हैं, अब भी सेम, लेकिन अंडर रूट वाला क्वेश्चन है डियर, t² पुट करो। x² + x को t² पुट कर लो, x² + x को t² पुट कर लो, 2x + 1 dx 2t dt। अब प्रॉब्लम ये आई है, यहाँ तो 2x ही नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ऊपर वाली चीज पहले पैटर्न बनानी थी ना, तो बना लो इसको। सेम क्वेश्चन, वो डिनोमिनेटर में सेटिंग करते थे, ये न्यूमिनेटर में सेटिंग कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2x - 10। अगर आपने वो वीडियो अच्छे तरीके से समझी होगी तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। इंटीग्रेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जहां जहां जैसे सेटिंग हो रही है कर सकते हैं। 1/2 + 1 चाहिए, तो 10 को नहीं लिखना कुछ भी, +1 - 1। जो इसका डेरिवेटिव बना है उसको एक ब्रैकेट में -11 मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो। 2x + 1 को पहले मल्टीप्लाई करो, x² + x, इसको t² पुट किया था, डेरिवेटिव बन जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन।
और इसको बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर आपको याद होएगा, अगर ये डिवाइड में होता तब भी तो ऐसे ही करते थे, 2 पार्ट्स में ब्रेक होता था। वो नीचे बना रहे थे, ये ऊपर बना रहे हैं। सेम, मतलब कि ये मैं आपको कोई नई चीज नहीं करवा रहा, सेम चीज करवा रहा हूं। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ये आप खुद कंटिन्यू करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि मैं बीच बीच में से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। 52 रूट एक्स ए माइनस एक्स, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या फर्क है। बहुत प्यार से बच्चों, बहुत प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब अगर ये 1 की फॉर्म में होता, परफेक्ट स्क्वायर बनाते। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते? माइनस को रूट के अंदर ही कॉमन निकालते, मैंने सिखाई है वीडियो में, ये भी सेम पैटर्न है। माइनस को रूट के अंदर कॉमन निकाल के परफेक्ट स्क्वायर बना लो बस। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा इसका? अगर आपको डिनोमिनेटर वाले आ गए तो न्यूमिनेटर वाले अपने आप आ गए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, वो ही कॉपी मार रहा हूँ। जो मेन वीडियो है ना आपकी, वो है पहली वीडियो, सेकंड, 6, 7, 8, वो मेन वीडियोस है आपकी। ये तो कंफर्ट, जो कल वाली वीडियो थी 11 नंबर वीडियो भी मेन है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप एक दिन में 11 के साथ भी देख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 प्लस इट्स ए स्क्वायर बाय 4 माइनस परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। प्लस वाली चीज़ कंबाइंड खुद सोल्व कर लेना इसको, ये ऐसे कंबाइंड हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ करवाने वाला है। जो नीचे बना सेम बना लो, डिग्री सेम थी तो क्या कर सकते हैं, +4 -4 अलग अलग, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका फार्मूला आपने किया हुआ है, 2 का स्क्वायर करके लिख लेना। इसको क्या करोगे, अंडर रूट का स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर से कट गया, इसका फार्मूला लिख लो। ये सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब अपने आप करना क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है, क्या करोगे, रैशनलाइज खुद करना, रैशनलाइज करना। कई इसको रियलाइजेशन बोलते हैं, रैशनलाइज। एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने कहा था कि मैं कल की वीडियो में कराऊंगा, एक क्वेश्चन रह गया जो कल की वीडियो में कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सीकेंड क्यूब एक्स, कल याद करो मैंने लिखवाया था, सीकेंड क्यूब आ जाए या कोसिकेंड क्यूब आ जाए, सेम पैटर्न है दोनों का। तुम्हारी बुक में क्या किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, मैं आपको बताता हूं तुम्हारी बुक में क्या किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। चाहे सीकेंड क्यूब आ जाए, चाहे कोसिकेंड क्यूब आ जाए, तुम्हारी बुक के अंदर किया हुआ है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, कोसिकेंड एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इससे किया हुआ है। अब तुम कहोगे सर ये आइलेट की कोडिंग तो फर्स्ट सेकंड लगता ही नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी। पर कुछ क्वेश्चन अलग वैरायटी में चलते हैं, ये अलग वैरायटी में नहीं, मैंने अलग ही चलना है यार। जैसे वो पाइथागोरस के लिए एक जोक फेमस है, पाइथागोरस के लिए सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। यहाँ एक हॉस्पिटल या मंदिर कुछ भी कह लो आप, या गुरुद्वारा कुछ भी कह लो आप, तो सारों ने यहाँ जाना है, तो सारे बंदे ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ तक लाइन लगी हुई है। तो ये सारा ग्राउंड है, ये सारा ग्राउंड है बस।
तो सारे जने लाइन में जा रहे हैं, पाइथागोरस आता है, वो बीच में से चला जाता है। तो इसके लिए एक जोक बड़ा फेमस है कि इसलिए उसने पाइथागोरस थ्योरम बनाई है। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलो जोक से पार्ट वापस आते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स है, इस पर आइलेट रूल लगा लो। पर आप सोचोगे फर्स्ट फंक्शन इसको क्यों लिखोगे, इसकी इंटीग्रेशन इजी है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट एक्स, ईजी है इसलिए लिया। पर यह सीकेंड क्यूब एक्स होता तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स। पर हम इसका एक नया मेथड करते हैं, इसको लिख सकते हैं सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, खत्म। इसको tan x में कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट से कट गया। तो मैंने एक्चुअली में क्या किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट से कट गया। अब कभी प्लस माइनस आता है, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर है, मोड वाला कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव में नहीं होता वो। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। खत्म, क्वेश्चन खत्म, 3 लाइनों में हो गया। नहीं तो आइलेट रूल लगाना पड़ना था इसके अंदर। tan x को t पुट कर दो बस, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt। मैं सिर्फ आपको पूरी कहानी में यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने के। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला इंटीग्रेशन बन गई, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कल नहीं सिखाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास 12 समझ आ गई होगी। आज बड़ा इजी काम चला है, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ज़्यादा इजी तरीके से करवाऊँ। टोटल मैंने आपको 55 क्वेश्चन करवा दिए। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि बीच में मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। अब आपके पास 3 टाइप्स रह गई, 12 लेक्चर हो गए, हर एक लेक्चर में एक एक टाइप करवा दूंगा ताकि आपकी पूरी की पूरी फुल फ्लैज इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय।